हेलो दोस्तों, आप सबका एलसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सेशन 2 किसका, क्लॉक चैप्टर का। जैसा कि आपने सेशन 1 में देखा था, क्लॉक चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। सबको ध्यान आ रहा है? ट्रिक के बिना क्वेश्चंस करके देखे थे हमने। बेसिक कंसेप्ट 2 का यूज किया था। आज मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूं उसी के, फिर हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पे। चलो बताइए, क्वेश्चन 3 किए थे, मैं 4 का। चलो बताइए 3:30 का टाइम क्या होगा? 3:30 बजे कितना एंगल होगा? सॉरी, एंगल फाइंड आउट करना है 3:30 पे। आपको पता है आप सबसे पहले कैसे सोचेंगे? वो व्यक्ति जिसको क्लॉक का अंदाजा नहीं है वो क्या कहेगा, क्या टाइम हुआ होगा बताइए। आपको तो आ गया होगा ना 3:30, ये लो 6। आम व्यक्ति जिसको क्लॉक की नॉलेज नहीं है वो क्या एंगल बता देगा इसका? 90 डिग्री बताएगा, 90 डिग्री। पर आप लोगों को तो क्लॉक के बारे में पूरा डिटेल में पता है। आपको पता है कि जब 3 बजे से 3:30 बजेंगे, 30 मिनट्स मूव कर रहा है। ये बड़ी सुई 3:30 बजाने के लिए 30 मिनट्स मूव कर रही है। अगर ये 30 मिनट्स मूव करेगी तो छोटी सुई 3 बजे से आगे मूव करेगी। मानते हो इस बात को? ये एंगल कितना होगा? हाफ ऑफ 30 कितना होगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री होगा, मान रहे हो? हमें अब ये वाला एंगल जानना है। ये एंगल जानने के लिए हमें 90 माइनस 15 करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 15 क्या आंसर आएगा? 75 डिग्री। आई बात समझ? कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको बिना पेंसिल के इसको हमने कोशिश करना है इसको निकालने की। कैसे? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब कहते हैं ना कि एसएससी के क्वेश्चंस तो हम बिना कॉपी पेंसिल के हो जाने चाहिए, तभी पेपर क्लियर होगा। अब वो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट जब आपके माइंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका पूरा इस पर कंट्रोल हो जाएगा, तब आपको कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आपकी इमेजिनेशन, आपका सटीक जब आप बैठ जाएंगे तब आपको 1 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे? देखिए 7:40 के बीच में एंगल, 7:40 के बीच में एंगल। आम व्यक्ति क्या बोलेगा? 30 डिग्री है। आम व्यक्ति बोलेगा 30 डिग्री है। पर आप लोगों को पता है कि जब बड़ी सुई 12 से 8 पे जाएगी, 40 मिनट मूव करेगी, 40 मिनट मूव करेगी तो क्या होगा? छोटी सुई 20 डिग्री आगे जाएगी। हाफ ऑफ 40 20 डिग्री आगे जाएगी। मानते हो? तो वो एंगल मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। 7 और 1 8। छोटी सुई बड़ी सुई जब 7:40 पे आएगी तो ये इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ आ जाएगी। तो ये एंगल कितना होगा? इसमें से 30 माइनस ये एंगल माइनस कर देंगे। 30 माइनस ये एंगल कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 कितना आया? 10 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? माइनस क्यों किया? क्योंकि वो उसके करीब जा रही है। ये 7 वाली सुई है जो छोटी सुई है, उसके मूव करने से इस तरफ जा रही है, इस तरफ आई तो ये एंगल कितना आएगा? 30 माइनस 20 10 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? चलो एक और बता दीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। क्या बताएंगे? बताओ टाइम। 3:10 पे बताइए एंगल। 3:10 पे एंगल बताइए। सिंपल सी बात है। छोटी सुई 3 पे, बड़ी सुई 2 पे। आम व्यक्ति बोलेगा 30 डिग्री, यही बोलेगा। पर जब बड़ी सुई 12 से 2 पे आएगी, 10 मिनट मूव करेगी, तो छोटी सुई 3 से नीचे की तरफ जाएगी। कितना एंगल जाएगी? बताओ कितना एंगल जाएगी? हाफ ऑफ 10 5 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 35 डिग्री। फील आने स्टार्ट हुई? देखो आम व्यक्ति के लिए 2 और 3 ये एंगल 30 डिग्री है। पर आप लोगों को तो क्लॉक जानते हो, जब ये बड़ी सुई 12 से 10 की तरफ मूव करी तो छोटी सुई इस तरफ मूव करेगी। ये एंगल कितना होगा? हाफ इंटू 10 5 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया? 35 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आप लोगों को 35 डिग्री कैसे हुआ? ये पूरा एंगल जब पहचाना 30 + 5 कर दिया तो ये हुआ 35 डिग्री। 35। चलो दोस्तों, मुझे लगता है अब आपको एंगल निकालना तो आ गया है। अब हम चलेंगे इसके इसी चैप्टर के पार्ट 2 में।
पार्ट 2 बताइए। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, हाउ मैनी टाइम्स एंड व्हेन, कितनी बार और कब, क्या कितनी बार और कब देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल ए, क्या मुझे कोई बता सकता है 0 डिग्री एंगल दोनों सुइयों में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल छोटी सुई और बड़ी सुई में कितनी बार बनता है, इसको हमने आइडेंटिफाई अभी करना है। पूरे 24 घंटे में ये एंगल कितनी बार बनता है 0 डिग्री का। सबसे पहले ये हमने देखना है 0 डिग्री कब बनता है। कब का मतलब टाइम नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, किस परिस्थिति में 0 डिग्री बनता है। ऐसा है कि जब छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तब वो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ये बात समझ आती है सबको। जब बड़ी सुई और छोटी सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तब वो एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। ये बात समझ आई। अब बात करते हैं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 2 बजे से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 0 डिग्री कितनी बार बनता है, चलो देखते हैं। 2 कब बजते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ आए कि ये हो क्या रहा है। वरना तो मैं यूं बोल दूं, देखो जी 2 बजे हैं, 3 बजने में सुई एक बार उसको क्रॉस करेगी, 0 बन गया और एक बार बन गया, ये कोई बात बनी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको इसको डिटेल में एक बार समझ आ जाए ना ये चैप्टर। सेकंड टाइम नहीं हमने इसका बेसिक करना, फिर क्वेश्चंस पे ही अटैक करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए ना, कमेंट बॉक्स में बेझिझक क्वेश्चंस की स्नैप भेजना। अगर उसमें वीडियो बननी हो तो वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। जैसे भी सही लगा वैसे करेंगे। पर आपको ये चैप्टर अच्छे से पहले अपने फिंगर टिप्स पे पूरा इसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। देखते हैं अब 2 से 3 की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूं। 2 और 3 के क्या दिक्कत है, हमारे पास टाइम है ना। एक बार वीडियो देख रहे हैं, टाइम से अच्छे से देखिए ना। ये 2 बजे हुए हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा बताओ, 2:05 बजेंगे, कुछ टाइम बाद 2:10 भी बजेंगे। इस तरह क्या होगा, जो ये बड़ी सुई है, ये धीरे धीरे ऐसे करके इसको क्रॉस करेगी। ये मानते हो आप। जब ये एक बार बड़ी सुई इस तरफ से मूव करेगी तो एक बार ऐसा आएगा जब इसको क्रॉस करके भागेगी, छोटी सुई को क्रॉस करके भागेगी। जब ये भागती भागती धीरे फिर आएगा 3 बजा देगी। जब ये 3 बज जाएंगे तो 2 से 3 के बीच में एक बार मात्र ऐसा होगा जब ये सुई इसको मूव करती हुई दिखेगी। जब इसके ऊपर से बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, एक टाइम ऐसा होगा जब ये छोटी सुई के ऊपर आएगी, और फिर अगले ही क्षण उसको क्रॉस करती हुई दिखेगी और फिर ये 3 बजा देगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? तो इसका मात्र हम इसको ये बोल सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में एक बार ऐसा होगा कि 0 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? समझ आ रहा है? आगे चलो, अब इसी में एक बार और पूछ लेते हैं। चलो आपसे 3 से 4 के बीच में बताइए। अब 3 से 4 के बीच में देख लेते हैं। देखो 3 बजे हुए हैं आपके, 3 बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 3 पे। धीरे धीरे क्या होगा, ये टाइम आपका मूव करना स्टार्ट करेगा। बड़ी सुई इसके करीब आना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे करीब आएगी एक टाइम ऐसा आएगा इसके ऊपर से और फिर इसको क्रॉस करती हुई दिखेगी। मान रहे हो इस बात को? क्रॉस करती हुई आगे मूव कर जाएगी। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, 4 बजने के बाद क्या होगा, छोटी सुई 4 पे और बड़ी सुई 12 पे। हमें फिर एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि बड़ी सुई छोटी सुई के ऊपर कितनी बार आएगी, इसको क्रॉस करने के लिए एक बार इसको क्रॉस करेगी, और मतलब एक बार इसके ऊपर आएगी, फिर इसको ओवरटेक करते हुए 4 बजा देगी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हर एक घंटे में 0 डिग्री एक बार बन रहा है, हर एक घंटे में 0 डिग्री एक बार बन रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। पर क्या ऐसा सच में है? इसको भी हम एक और देखते हैं। 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में बताइए 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 0 डिग्री कितनी बार बनता है। अब 11 से 1 को आप थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं बताता हूं इसको। हम 11 बजा लेते हैं, छोटी सुई 11 पे, बड़ी सुई 12 पे। ये बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, इस तरफ ही जाएगी बड़ी सुई, तो 12 से 1 पे, 2 पे 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। समझ रहे हो बात को? धीरे धीरे क्या होगा, जब बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो छोटी सुई इस डायरेक्शन मूव करेगी, छोटी सुई इस तरफ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, 12 की तरफ जाएगी। जैसे जैसे छोटी सुई इधर आएगी तो बड़ी सुई इस तरफ आएगी, ऐसा कुछ टाइम आएगा। पर क्या ये कभी 0 डिग्री बना पाएंगे 11 से 12 के बीच में, वो देखते हैं। जैसे ही बड़ी सुई 12 पे आएगी, छोटी सुई भी 12 पे आ जाएगी, तो यहां पे टाइम क्या बच जाएगा, 12 बच जाएंगे। क्या 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री बना? हाँ, 12 बजे बना, पर उसके बीच में कभी बनेगा? नहीं बनेगा। ये बात समझ आई? अब चलते हैं आगे। 12 से 1 के बीच में देखिए, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है 12 बजे, तो बड़ी सुई तेजी से इधर इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। बड़ी सुई तो 6 डिग्री पे चलती है, 6 डिग्री 1 मिनट में, और छोटी सुई तो आधा डिग्री चलती है। ये बात समझ आ रहे हो? ये तो सबको पता है कि बड़ी सुई तो तेजी से इसको क्रॉस करके निकलना स्टार्ट कर देगी, तो छोटी सुई भी अपना धीरे धीरे मूव करेगी और बड़ी सुई तेजी से इस तरफ निकलना स्टार्ट कर देगी। एक टाइम क्या आएगा, ऐसा आएगा कि छोटी सुई तो 1 पे आ गई है और बड़ी सुई 12 पे पहुंच गई है। तो इस बीच में क्या आपने देखा, जब 12 से 1 की तरफ हम जा रहे हैं तो कभी 0 डिग्री बनता हुआ दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। क्यों? बड़ी सुई तेजी से चल के 12 पे पहुंच जाएगी, और ये सिर्फ मात्र एक ही बार बनेगा 11 से 1 के बीच में। ये बात समझ आई या नहीं आई? उसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील देने की कोशिश की है, आपको क्लॉक ना दिखाते हुए, क्लॉक सिर्फ बना के दिखा रहा हूं कि 11 से 1 में बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, 0 डिग्री जैसे ही बनेगा तब 12 बज चुके होंगे। यहां पे देखा आपने, 12 से 1 में बड़ी सुई फिर बाहर की तरफ निकल के तेजी से चलना स्टार्ट करेगी अपने मिनट्स पूरे करने, और जैसे ही 12 से 1 बजेंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी सुई तो दूर से निकल के 12 पे आ गई है, और छोटी सुई तब तक 1 पे पहुंच चुकी थी। तो ऐसा मौका कभी आया ही नहीं 12 से 1 के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे को मिली हो। तो हमने क्या पाया कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री एंगल एक बार ही बनता है, ओनली वन टाइम। इन 2 घंटों के बीच में एक बार ही बनता है। अब यहां पे हमने क्या नोट हमें समझ आ रहा है, बताइए, कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री 2 बार ना बन के एक बार ही बनता है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 12 बार ना बन के 11 बार ही बनता है। इसको 11 टाइम्स भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। मुझे नहीं लगता इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर कोई इंग्लिश स्टूडेंट इस चैप्टर को देख रहा है तो उसको भी अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी पूरे कंसेप्ट उसके भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसी तरह 24 घंटे में 0 डिग्री ये सुइयां कितनी बार बना रही होंगी, सबको पता ही लग गया है, 22 बार बना रही होंगी। क्यों बताइए?
क्योंकि 11 से 11 भी 2 बार बजते हैं दिन में, 1 भी 2 बार बजता है, 12 भी 2 बार बजते हैं। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये तो समझ आ गया होगा। हाँ जी, हमने अभी तक ये सीखा कि कितनी बार बनता है 0 डिग्री, ये तो बड़ा अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्या सीखने वाले हैं, इसी में क्या था दूसरा, व्हेन। व्हेन कब बनता है भाई 0 डिग्री, कितनी बार का तो चलो समझ आ गया। अगर कोई पूछे कब कब बनता है, उसको कैसे हमने करना है, देखो कोई ट्रिक होगी भाई, ट्रिक है इसमें भी। अब क्या ट्रिक है, चलो मैं पहले आपको ट्रिक ही बता देता हूं, आपको लगे नहीं कि मुझे ट्रिक नहीं पता है या मैं बताना नहीं चाहता हूं, पर मैं ट्रिक से सॉल्व नहीं करता हूं क्वेश्चन। ट्रिक का कोई ऐसा कुछ फॉर्मूला है, 2/11 30 इंटू फर्स्ट टाइम प्लस एंगल। क्या मतलब है इसका, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि चलो बताइए 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ऐसे कोई वैल्यू इसमें डालो, फर्स्ट टाइम मतलब 4 डाल दो, एंगल 4 से 5 के बीच का एंगल डाल दो, उससे वो टाइम आ जाएगा जब 0 डिग्री बनता है। ये बात समझ आई या नहीं आई, करके देख लेते हैं एक ट्रिक से। टाइम निकाल लो, 2/11 30 इंटू फर्स्ट टाइम क्या है 4 डाल दिया, कौन सा एंगल की बात हो रही है 0 डिग्री, तो प्लस 0 डिग्री डाल दिया। ये क्या आ गया आपके पास 240/11। क्या बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 21 सही 9/11। ये तो डिवाइडेशन आपको आता ही होगा, 11 240 मैंने भाग दिया, 11 दूनी 22 से 20, 11 एकम 11 नीचे आ गया 9, इसको इस तरह लिख दिया 21 सही 9/11। तो इस समय क्या पता लग रहा है 4:21 सही 9/11 पे ये 0 डिग्री बनाता होगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब वापस से मेरा यही डाउट है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मानते हो। फिर वही बात भाई, मेरे पास ओवरलोड मैं क्यों फील कर रहा हूं अपने दिमाग को, पहले मैं ये सोचूं कि ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला। अरे भाई कल को वहां फॉर्मूला इधर उधर हुआ नहीं और मेरे नंबर कटे नहीं, क्यों। मैं तो बात लेके चलता हूं कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के तो 50 के 50 सही हो। मैं नहीं चाहता कि एक ट्रिक के इधर उधर की वजह से मैं कहीं मार खा जाऊं, कहीं भी कुछ भी नहीं पता लगता। इतना लोड अपने दिमाग पे क्यों इंक्रीज करना, जब मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मुझे इन फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ट्रिक्स को क्या कर रहा हूं, बाय बाय। आ रही है बात समझ। इस क्लासेस का नाम ही है लर्न कंसेप्ट क्लासेस, जैसा कि क्लासेस का नाम ही बता रहा है। अब हमें इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि 4 से 5 के बीच में कब बनता होगा, क्या करना है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलो 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री की बात हो रही है। अब पहले मुझे बताइए 4 कब बजते हैं, छोटी सुई 4 पे और बड़ी सुई 12 पे, यही है। अब इसको क्या सोचना है आपने, उस व्यक्ति के हिसाब से सोचना है, उस व्यक्ति के हिसाब से सोचना है जो ये सोचता है, जिसको क्लॉक नहीं पता है उसके हिसाब से तो वो ये बोल देगा कि भाई जब बड़ी सुई 12 से चल के कहां पे आ जाएगी 4 पे आ जाएगी, 4:20 का टाइम हो रहा होगा, तब 0 डिग्री दिखा देंगे। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। एक अनजान व्यक्ति तो यही कहेगा कि 4:20 पे ऐसा लगता होगा कि 0 डिग्री बन जाएगा। ये कौन बोलेगा, अनजान व्यक्ति ऐसा कह सकता है, पर ये गलत है। अब हमने इसमें क्या करना है, आपको मैंने पहले समझाया था एक पार्ट ए में पॉइंट नंबर बी, उसमें मैंने बताया था कि बताओ क्या बताया था, बड़ी सुई को अगर छोटी सुई से 1 मिनट आगे निकलना है तो कितना चलना पड़ता है, 12/11 मिनट। इसका क्या मतलब है, इस चीज को मैंने उस टाइम पे भी बताया था, सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करेंगे।
बड़ी सुई को छोटी सुई से, ये देखो, अगर 1 मिनट, मान लिया इन दोनों के बीच में 1 मिनट का फर्क है, अगर 1 मिनट आगे निकलना है, आगे कब निकलेगी आप बताओ? ओवरटेक करेगी तो इसके एक टाइम पे ऐसा आएगा जब इसके ऊपर आ जाएगी बड़ी सुई, मानते हो? अगर 1 मिनट आगे निकलना है तो कितना चलना पड़ता है? 12/11 मिनट। क्या मतलब है इसका? मैं आपको थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसका समझ आ जाए कि है क्या ये। देखो, छोटी सुई, ये बड़ी सुई। अगर मैं बोल देता हूं कि बड़ी सुई, ध्यान से सुनना, फर्क समझने की कोशिश करना, कि बड़ी सुई 1 मिनट चलती है। अगर बड़ी सुई 1 मिनट चलती है तो क्या होगा आप खुद बताइए। ये इन दोनों के बीच में मैंने फर्क बताया 1 मिनट का, समझ आ रहा है? 01, 1 मिनट का। अगर बड़ी सुई 1 मिनट चलेगी, चल के इसकी डायरेक्शन पे आ जाएगी, पर उस टाइम पे क्या होगा? छोटी सुई क्या वहां रुकी रहेगी? नहीं, वो हल्का सा एंगल बना रही होगी। ये वही जानता है जिसको क्लॉक की नॉलेज है। वो एंगल कितना होगा? ½ × 1, ½ डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ आ रही है? एंगल तो 0 डिग्री नहीं हुआ ना, ये बात कोई दिक्कत किसी को? इसलिए मैंने बोला आपको, अब इनमें फर्क समझना। अगर मैं बोलता हूं 1 मिनट आगे निकलती है, 1 मिनट आगे निकलती है, उसमें क्या होगा? बड़ी सुई 1 मिनट है, यहां पे फर्क वापस से। अगर बड़ी सुई छोटी सुई से 1 मिनट आगे निकलती है तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब छोटी सुई के ऊपर आ जाएगी, ये अबाउट टू ओवरटेक हो रहा होगा इस टाइम पे। आगे, अबाउट टू आगे निकलना जिसको बोल दीजिए आप, अबाउट टू ओवरटेक है। इसको ऐसा करने में बड़ी सुई पहले यहां थी, ये इसको ऐसा करने में 1 मिनट नहीं 12/11 मिनट चलना पड़ेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई आपको? वापस से सुनिए, 1 मिनट चलने का मतलब तो आप सबको पता है कि बड़ी सुई यहां से मूव करी, छोटी सुई की एक मिनट चल के इधर आ गई। जब 1 मिनट ये चलेगी तो छोटी सुई भी तो कुछ चलेगी ना, वो कितना चलेगी? ½ डिग्री। ये बात समझ आई? ½ डिग्री का डिफरेंस तो रह गया, पर हमें तो डिफरेंस 0 डिग्री का पूछा था ना। अगर मैं बात करता हूं 1 मिनट आगे निकलती है, अगर बड़ी सुई आगे, कौन आगे मतलब समझ रहे हो? बड़ी सुई छोटी सुई से आगे तब निकलेगी जब एक टाइम पे इसके ऊपर से आ जाएगी। आप कोई 2 गाड़ियां ओवरटेक कर रही हैं, 2 गाड़ियां अगर ओवरटेक कर रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये बराबर आ जाएगी, फिर उसके ओवरटेक करना स्टार्ट होगा। वही चीज यहाँ पे है कि एक टाइम ऐसा आएगा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। वो ओवरलैप करने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 12/11 मिनट। जब ये बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगी और अबाउट टू ओवरटेक हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? इसमें, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर से बताना। ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं। कोई दिक्कत तो बताना। अब मुझे लगता है आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया है इन 2 चीजों में फर्क, आगे निकलने और चलने में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था 4 से 5 के बीच में एंगल 0 डिग्री। जैसा कि एक अनजान व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है अनजान व्यक्ति भाई? कि छोटी सुई 4 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। जब ये बड़ी सुई 4 पे आ जाएगी तो 0 डिग्री बन जाएगा और वो बता देगा कि 4:20 पे बन जाएगा। ऐसा कुछ ही सोच रहा होगा अनजान व्यक्ति, पर नहीं, ये वो सोचेगा जिसको क्लॉक की नॉलेज नहीं है। पर आपको तो पता है। अब हमने क्या करना है कि ये 20 मिनट उसको आगे चलाना है। यहां पे 20, बड़ी सुई को छोटी सुई से 20 मिनट ओवरटेक करने के लिए चाहिए भाई, आगे निकलना है। बात समझ आ रही है? आगे निकलना, आगे निकलना है। ठीक है, अब ये पता है कि 1 मिनट आगे निकलने के लिए, आगे निकलने के लिए बड़ी सुई को 12/11 मिनट चलना पड़ता है। और अगर 20 मिनट आगे निकलना है तो कितना चलना पड़ेगा? 12/11 इंटू 20, 240/11, और ये वही आ जाएगा 21 सही 9/11। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 4:21 सही 9/11। ऐसा टाइम होगा जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और एंगल हमें 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा।
ये बात समझ आई या नहीं आई आपको? अब आप खुद समझिए, क्या इसमें मैंने कोई फॉर्मूला रटा? मुझे तो बेसिक कंसेप्ट पता है भाई कि आगे निकलना है और या चलना है। अब मुझे पता है यहाँ पे आगे निकलना है, बड़ी सुई को ऐसा दमदार चलना पड़ेगा कि छोटी सुई को ओवरटेक करना है, अबाउट टू ओवरटेक। जब अबाउट टू ओवरटेक होगी वो उस मोमेंट पे आ जाएगी जब ओवरटेक करने वाली है और वो एक दूसरे के ऊपर है। और अनजान व्यक्ति की फिर से हेल्प ले ली हमने, वो कहेगा जी 4:20 पे, वो आपको भी दिख रहा है, तो आपको दिख गया कि 20 मिनट, तो 20 मिनट आपने 12/11 से मल्टीप्लाई किए तो टाइम आ गया 240/11। इससे ये पता लगता है कि बड़ी सुई को 20 मिनट में नहीं 21 सही 9/11 पे उस मोमेंट पे आ जाएगी जब वो दोनों 0 डिग्री एंगल हमें दे देंगे। मैं फिर इसको इतना एम्फेसाइज देके इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपके कंसेप्ट बिल्ड अप हो जाए, आपको कहीं कोई रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि ये कंसेप्ट है और इसको किया हमने। समझ आ रहा है? चलो आगे। अब आप क्या मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे? मैं वो क्वेश्चन कोशिश करता हूं इधर ही कर देता हूं, आपको पता लगेगा कितना सिंपल है। 2 से 3 के बीच में एंगल 0 डिग्री बताया जाए। अब आप बताइए 2 से 3 के बीच में एंगल 0 डिग्री कब बनेगा? जब देखिए 2 कब बजते हैं? छोटी सुई 2 पे, बड़ी सुई 12 पे। अब आम व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई जब 12 वाली सुई 2 पे आ जाएगी 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, मतलब 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बोल देगा और 2:10 बोल देगा। पर ये तो आप बात जानते हो ना कि बड़ी सुई को हमने 10 मिनट आगे निकालना है, ना कि चलवाना है। आगे जब निकालना है तो 1 मिनट आगे निकालने के लिए टाइम लगता है 12/11 मिनट, और 10 मिनट आगे निकालने के लिए क्या लगेगा? 120/11। इसको वैसे ही वो डिवाइड करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 11 एकम 11, 10। तो ये क्या टाइम आ गया बताइए आप मुझे? इसको कैसे लिखते हैं? 10 सही बटा 10/11, मतलब 2:10 सही 10/11 पे ऐसा टाइम आ जाएगा जब एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवा के पूछता हूं, फिर हमें पता लग जाएगा कि चैप्टर सबको, ये टॉपिक, ये पार्ट जो 2 था, ये सबको समझ आ गया है। 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री बताया जाए। अब देखो, क्या मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है? आप खुद बताइए। 7 कब बजते हैं? जब 7 वाली छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 12 पे। आम व्यक्ति बोल देगा 7:35 पे 0 डिग्री प्राप्त होगा। ये वो बोलेगा जिसको क्लॉक की नॉलेज नहीं है, पर आपको तो है। 1 मिनट आगे निकालने के लिए 12/11 मिनट चलना पड़ता है, और 35 मिनट आगे निकालने के लिए कितना चलना पड़ेगा? इंटू 35 कर दो। 12 5 60, 06 का आंसर, 12 3 36 और 6 42/11। इसको कैसे लिखेंगे? वही 420/11, क्योंकि ऑप्शंस में ना सही बटा 11 में आता होता है आंसर। हमेशा देखना, एसएससी के ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे कि 7:420/11 मिनट, नहीं, वो ऐसे आएंगे मिनट्स की फॉर्म में लिया हो ना इसको। 11 3 33, 7 और 2 90, 11 8 88, 2। अब इसको कैसे लिखेंगे आप बताइए? 38 सही 2/38 सही बटा 11। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को समझ आ गया है? क्योंकि सारे आंसर ना सही बटा 11 में लिखे होते हैं। इसको कैसे लिख देंगे? 7 बज के कितना टाइम है ये बताओ, कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जो है ये डिवाइजर यहाँ पे आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर, 38 सही बटा 2/11, 38 सही 2/11। मतलब क्या हुआ? ये कब 0 डिग्री प्राप्त होगा? 7:38 सही 2/11 में हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको समझ आ रहा है कंसेप्चुअली कैसे चले हम? मुझे लगता है ये जब अब आपको ये चीज भी समझ आ गई है। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अब इसका हम पार्ट 3 करेंगे लर्न कंसेप्ट में। देखिए क्लॉक का पार्ट 3 क्या कहता है। अब हमने वहां पे पार्ट 2 में क्या देखा कि 0 डिग्री कब और कितनी बार बनता है। उसी तरह आप हमें बताइए 180 डिग्री पहले हम बात करेंगे कितनी बार की, कितनी बार बनता है घड़ी में, एक दिन में, पूरे 24 घंटे में?
पहले आप ये बताइए 180 डिग्री कैसे बनता होगा भाई। जब छोटी सुई के अपोजिट आ जाए बड़ी सुई, तो ये जो एंगल हमें प्राप्त होगा ये क्या होगा, 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मतलब क्या है, छोटी सुई के अपोजिट जब आ जाएगी तो ये एंगल हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब इसको एक एग्जांपल से वापस से समझते हैं। 2 से 3 के बीच में देखने की कोशिश करो। 2 कब बजे होंगे? छोटी सुई 2 पे, बड़ी सुई 12 पे। धीरे धीरे ये 12 पे मूव करना स्टार्ट करेगी। छोटी सुई 2 से 3 की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी और बड़ी सुई इसको क्रॉस करेगी, इस तरह क्रॉस करेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब छोटी सुई थोड़ा सा 2 और धीरे धीरे चल रही है और बड़ी सुई इस तरफ चल रही है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो हमें दिखेगा कि छोटी सुई यहां पे और बड़ी सुई इसके बिल्कुल अपोजिट आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस टाइम पे ये एंगल हमें कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, ये छोटी सुई बड़ी सुई इस तरफ चलना स्टार्ट कर देगी और छोटी सुई 3 की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी और बड़ी सुई 12 की ओर मूव करना स्टार्ट करेगी। तो हमने क्या पाया कि 2 से 3 के बीच में ये एंगल कितनी बार मिला हमें, एक बार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये मैं आपको इसलिए डिटेल में फिर समझा रहा हूं कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है, ये एक बार क्यों है, ऐसा इसमें क्या था, समझ आ रहा है। अब 2 से 3 के बीच में हमें ये एंगल एक बार प्राप्त हुआ। इसी तरह 3 से 4 के बीच में भी देखेंगे। अगर हम इन शॉर्ट में, मैं इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। 3 से 4 के बीच में देखिए, अब छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे, जब 3 बजे होंगे यही होगा। धीरे धीरे ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी और हमें क्या होगा, छोटी सुई धीरे धीरे 3 और 4 के बीच में आना स्टार्ट करेगी और बड़ी सुई इस तरफ ऐसे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटी सुई अबाउट टू 4 और बड़ी सुई इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। इस मोमेंट पे हमें जो एंगल प्राप्त होगा वो 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले ही क्षण बड़ी सुई 12 पे आ जाएगी और छोटी सुई 4 पे आ जाएगी। तो इसे क्या पता लग रहा है कि 3 से 4 के बीच में ये एंगल कितनी बार बन रहा है, एक बार बनता हुआ नजर आ रहा है। चलो अब इसमें आप आगे मुझे बताइए 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम संक्षेप में जाएंगे। देखिए 5 कब बजेंगे, जब छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 12 पे। इसी तरह कुछ बन रहा होगा। अब आगे देखिए क्या होगा, धीरे धीरे ये बड़ी सुई मूव करना स्टार्ट करेगी और छोटी सुई भी 5 से 6 के बीच में मूव करना स्टार्ट करेगी। इस तरह कुछ बन रहा होगा। जैसे ही ये 180 डिग्री प्राप्त होने वाला होगा तो क्या होगा, हमारा टाइम बदल के क्या हो जाएगा, 6 बज जाएंगे। ये बात समझ आई? देखिए ध्यान से, जैसे ही 5 से 6 के बीच में ये एंगल 180 डिग्री देने वाला होगा, उस टाइम पे घड़ी पे टाइम क्या हो जाएगा, 6 बजे होंगे। ये आ रहा है देखने में समझ। इसके बाद देखिए आप, जब 6 से 7 की ओर मूव करना स्टार्ट होगा, बड़ी सुई मूव करना स्टार्ट करेगी और छोटी सुई किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, 7 की डायरेक्शन में। इस तरह धीरे धीरे फिर इस तरह आगे जाना स्टार्ट करेगी। देखिए आप, देखो 7 नहीं बजेंगे, 7 के बिल्कुल छोटी सुई करीब पे आ जाएगी। इस तरह मुझे आप इसमें देखने की कोशिश करिए, जैसे 7 बजेंगे छोटी सुई 7 पे आ जाएगी और बड़ी सुई कहां पे पहुंच जाएगी, 12 पे। ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा 5 से 7, 6 से 7 के बीच में जब इनको मौका मिला हो कि ये छोटी सुई और बड़ी सुई अपोजिट आ जाए। आप देखिए, जैसे ही सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, छोटी सुई इस तरफ मूव करेगी। अब 7 बज के करीब मान लो, जब 55 मिनट हुए हैं, फिर जैसे 8, 7, 6, 55 हुए होंगे, जैसे 7 बज जाएंगे तो ये एक कोई एंगल ऐसा नहीं बनेगा 6 से 7 के बीच में। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, 5 से 7 के बीच में
सिर्फ एक बार 180 डिग्री बनता है, वो भी कब? 6 बजे। जैसे बिल्कुल सेम है, जैसे 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री काम बन रहा था 12 बजे, 2 घंटे में एक बार बना रहा था, वही केस इसमें हमें फाइंड आउट हो गया है। इसमें भी सेम हो रहा है कि 5 से 7 के बीच में ओनली 1 टाइम, एक बार बनता है। ये बात समझ आ रही है? अब इसमें आप देखिए, आपको ये समझ आ गया है कि 5 से 7 के बीच में ये एंगल 180 डिग्री 2 बार न बन के कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। अब इसमें हम फिर वापस एक नोट डालेंगे। अब देखिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 बार न बन के 11 बार बनेगा। क्यों? 5 से 7 ऐसा है कि 2 घंटे में एक बार बनता है, बाकी सभी टाइम के 1 घंटे में एक बार बनता है, तो टोटल 12 घंटे में 11 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार ये एंगल बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत आप सबको, किसी को कोई दिक्कत बताइए मुझे। ये तो हमें समझ आ गया हाउ मैनी, कितनी बार। अब क्वेश्चन जो सेकंड था, व्हेन, कब बनता है भाई? ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे इसका आंसर निकालना है, कब बनता है? आप इसको देखिए, वापस से मैं वही टाइम ले लेता हूं। मान लीजिए 4 to 5 के बीच में 180 डिग्री हमें कब प्राप्त होता है? कब, कितने बजे प्राप्त होता है? देखो ट्रिक तो वही है, ठीक है। जिसने ट्रिक से चलना है वो फॉर्मूला रटे वही वाला, वो उस एंगल में हमने पहले 0 डाला था, अब 180 डिग्री डाल के वो ट्रिक का यूज कर ले। पर मैं फिर वही कहूंगा, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट से चलना है। अब कंसेप्ट से चलने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा। 4 कब बजते हैं? जब छोटी सुई 4 पे होती है और बड़ी सुई 12 पे होती है। एक अनजान व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि भाई 180 डिग्री कब मिलेगा, वो क्या बोल देगा 1 मिनट में? बताइए क्या बोल देगा? आप खुद समझदार हैं। वो क्या करेगा? इसके बिल्कुल अपोजिट बना देगा, इसके बिल्कुल 4 के अपोजिट ऐसा एम बना देगा और कह देगा कि भाई ये देखो 180 डिग्री है, 450 पे हमें 180 डिग्री मिलता है। ऐसा ही बोल देगा। ये कौन व्यक्ति बोलेगा? जिसको क्लॉक की नॉलेज नहीं है। क्यों वो ऐसा क्यों बोलेगा? देखो 5, 6, 7, 8, 9, उसने क्या किया? ये 30-30 का है, 6 इंटू 3 180 होते हैं, 6 इंटू 3 180। 6 घंटे बाद उसने 450 पे बता दिया कि भाई ये एंगल हमें 180 डिग्री मिलेगा। पर नहीं, आप लोगों को तो क्लॉक आता है। आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ी सुई को 50 मिनट नहीं चलाना, 50 मिनट क्या करना है? आगे बढ़ाना है। 50 मिनट उसको आगे बढ़ाना है। और जब 50 मिनट आगे बढ़ाना है तो 1 मिनट आगे बढ़ाने के लिए कितना चलना पड़ता है बड़ी सुई को? 12/11 मिनट। उसी तरह 50 मिनट आगे बढ़ाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 12/11 इंटू 50, 600/11। और इसको क्या लिखेंगे? अब मैं इसको जल्दी से बताइए। 11 5 55, 55 और 50, 11 जो 44, 54, 6 सही बटा 11। तो ये क्या एंगल कितने बजे बन जाएगा? 4:54 सही 6/11 पे ये एंगल हमें कितना प्राप्त होगा? 180 डिग्री प्राप्त होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? आम व्यक्ति तो ये बोल देगा ना कि 4 बजे, क्या बताओ 4 से 5 के बीच में कब होगा? 6 घंटे बाद। 6 300 180 होता है। वो भाग के से फट देने बोल देगा कि जब ये बड़ी सुई 10 पे आ जाएगी, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा और ये हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? बड़ी सुई 50 मिनट चली है, पर हमें तो क्या करना है? उसको आगे बढ़ाना है। जैसा कि हम जानते हैं 1 मिनट बढ़ाने के लिए 12/11 मिनट चाहिए, और वैसे 50 मिनट बढ़ाने के लिए 12/11 इंटू 50, 600/11। इसको वैसी डिवाइडेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 54 सही 6/11 आंसर आ जाएगा। 4:54 सही 6/11 पे ये एंगल हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आप एक एंगल आप निकाल के बताइए मुझे। क्या क्वेश्चन 2 से 3 के बीच में 2 to 3 180 डिग्री कब बनता है? अब बताइए, क्या मैं वापस से इसको वैसे करूं? कैसे डायग्राम बनाऊं? एक बार वापस से चलो बना देते हैं। छोटी सुई 2 पे और बड़ी सुई 12 पे। अब कब होगा? जब इसके अपोजिट आ जाएगा। वो व्यक्ति जिसको क्लॉक नहीं पता वो तो ये बोल देगा 180 डिग्री। जब बड़ी सुई 8 पे आएगी तो ये हमें 180 डिग्री मिल जाएगा।
और वो बता देगा कि 2:40 पे। ये कौन बताएगा? जिसको क्लॉक नहीं पता। वापस से इसको कैसे 40 मिनट चलाना नहीं है, 40 मिनट आगे बढ़ाना है। वापस से वही कंसेप्ट, आगे बढ़ाना है। ओवरटेक, अबाउट टू ओवरटेक, उस मोमेंट पे क्या होगा? 1 मिनट आगे बढ़ाने के लिए तो हमें बड़ी सुई को चाहिए होते हैं 12/11 मिनट, और 40 मिनट के लिए क्या चाहिए होगा? 12/11 इंटू 40, 480/11। इसको वापस से वैसे ही लिखना है, 11 चौके 44, 40 कितने में जाएगा बताओ? 3। क्या आ गया ये? 43 सही बटा 7/11। 43 सही 7/11। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? कितना टाइम आ जाएगा ये आप बताइए? क्या टाइम? 2:43 सही 7/11 पे ये एंगल हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। सारे टाइम हम इस तरफ के ले रहे हैं, हम इस तरफ का कोई बताइए। चलो 9 से 10 के बीच में 180 डिग्री। अब कितने बजे बनेगा देख के बताइए। आम व्यक्ति क्या कहेगा? 9 बजने, तो छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे। आम व्यक्ति कहेगा भाई बड़ी सुई जब 3 पे आ जाएगी तब ये 180 डिग्री बन जाएगा, मतलब 15 मिनट में 9:15 बजे। पर क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? 15 मिनट हमें उसको आगे बढ़ाना है। 12/11 इंटू 15 कर दीजिए, 180/11। इसको कैसे लिखेंगे? 11 एकम 11, 11 एकम 11 70, 11 छिकु 66, 16 सही 4/11। तो क्या टाइम आंसर आ जाएगा? 9:16 सही 4/11 पे हमें क्या एंगल मिल जाएगा? 180 डिग्री एंगल मिल जाएगा। अब सही सही बताइएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है? कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक रटने को मैंने कहा? एक सिंपल सा कंसेप्ट, 1 मिनट आगे बढ़ाना है। अब यहां पे मैंने 15 मिनट उसको आगे क्यों बढ़ाया? ये वही, इसमें भी थोड़ा सा अगर सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करनी है तो यहां पे देखिए, जब 9 बजे होंगे, जब 15 मिनट आगे बढ़ेगा, ये करीब करीब थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। और ये क्योंकि छोटी सुई भी थोड़ा सा मूव करेगी, ये सब आप जानते हैं। छोटी सुई इस तरफ मूव कर रही है थोड़ा सा, तो ये जब अबाउट टू ओवरटेक 15 मिनट को, ये क्या होगा? उस टाइम पे ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि 15 मिनट आगे बढ़ा दीजिए। 15 मिनट आगे बढ़ाने के लिए उसको चलना पड़ेगा 16 से 4/11। उस मोमेंट पे ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएंगे, और वो टाइम क्या होगा? 9:16 से 4/11। अगर आपको पढ़ने में बहुत अच्छी फील आ रही है और आपके डाउट और कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं, तो प्लीज प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों को भी कंसेप्ट बनवाइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।